वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 की आज इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। बहुत से विद्यार्थी इस क्लास का इंतजार कर रहे थे और आज उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। ये जरूरी नहीं है कि ये क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूरी हो। ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए आर्थिक समीक्षा है, ये बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से एग्जाम के अंदर करंट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर आपके 2023 और 2024 के अंदर इसके में पढ़ेंगे। और जो मैं इस क्लास के अंदर क्वेश्चन लेकर आया हूँ करंट के, वो ही आपको ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज आपके लिए पता है हैप्पी दीपावली स्पेशल ऑफर आज के लिए। आज अंतिम दिन है, रात 12 बजे तक आपके लिए 50% की छूट है इसके अंदर सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर है। तो आज 14 नवंबर है और आज रात 12 बजे तक अपने ऐप के अंदर आपके लिए 50% की छूट है। आज आपके लिए अंतिम मौका है, तो इस मौके का फायदा उठाएं। तो इसमें यह हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप फोन या व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी जो है समस्या को आप पूछ सकते हो। तो इस अवसर को आप जाने मत देना, क्योंकि इसके बाद में आपको न्यू ईयर पर आपको ऑफर मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप हमारे प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपको पता है पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा कल ही मैंने आपको पता है ये क्लास मैंने जनवरी से अक्टूबर 2023 की क्लास भी मैंने आपको दे दी है। तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आर्थिक समीक्षा की अपनी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा देश अंडानी पोर्ट्स के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में 553 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो सभी मैं लेकर आया हूं लगभग मई से लेकर अपने अक्टूबर तक नवंबर तक जितने भी आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपने। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका देश। आपको याद रखना अमेरिका देश है ये अंडानी पोर्ट्स के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट को क्या है 553 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। कौन सा देश है? अमेरिका। देखो, यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अंडानी पोर्ट्स के नेतृत्व में कोलंबो पोर्ट टर्मिनल परियोजना में 553 मिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। तो याद रखना किसमें, किस देश ने? अमेरिका ने। बाकी आज आपने देखा होगा आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। और मैंने जो 2-3 क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर भी डाले थे कि किस तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़े बढ़िया तरीके से, वहां पर पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर किस तरह के करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने किस देश के साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलुफू प्रारंभ करेगा? केंद्र सरकार है यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान के जो पीएम है उनके बीच में क्या है कि ये कोकराझारा ये है असम के अंदर है और ये गेलुफू है भूटान के अंदर है। तो ये पहला जो रेल लिंक है कोकराझार से लेकर गेलुफू के बीच में प्रारंभ होगा। तो ये किन के बीच समझौता हुआ है? भारत और भूटान के बीच में। देखो, भारत और भूटान प्रस्तावित सीमा पार रेल लिंक और व्यापार बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ा रहे हैं। दोनों देश भारत के असम में कोकराझार और भूटान में गेलफू के बीच प्रस्तावित रेल लिंक के लिए अपना अंतिम स्थान सर्वेक्षण करते हुए सहमति इनकी बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट 3 अक्टूबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, क्योंकि मोदी जी ने क्या है, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में, कहां पर है? मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में एनएमडीसी स्टील जो लिमिटेड है उसका जो स्टील प्लांट है उसको क्या 3 अक्टूबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ के अंदर। देखो, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट 3 अक्टूबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। और लगभग 23,000 करोड़ की लागत से निर्मित यह स्टील प्लांट एक ग्रीनफील्ड परियोजना है जो उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन करेगी। ये सारे के सारे
आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है? भारत और किस देश के बीच में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। देखो, प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, जो क्या है लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। अब 2 है, भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 तो रेल परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? एक है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, एक है मोंगला पोर्ट रेल लाइन है। तो ये 2 रेल परियोजनाएं होगी। और एक है, एक मेगा पावर प्लांट है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट है सेकंड इसके अंदर शामिल है। तो 2 तो रेल परियोजनाएं होगी और एक हो चुका है जो है थर्मल पावर प्लांट है। इसमें है 3 प्रोजेक्ट पर है भारत और बांग्लादेश के बीच में उद्घाटन हुआ है इनका। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? ये मैंने आपको डेली अपनी सुबह करंट की क्लास आती है, बढ़िया तरीके से मैंने करवाया, और वो है मुद्रा बंदरगाह है। तो ये गुजरात के अंदर है और ये क्या है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है बन चुका है। देखो, ये है अंडानी पोर्ट्स, किसके सहयोग से संचालित है ये अंडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख है। मुंद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन में अधिक कार्गो का संभालने सहित एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। और जो मुंद्रा पोर्ट है ये गुजरात के अंदर भारत में सबसे बड़ा निजी और वाणिज्यिक बंदरगाह है। तो याद रखना, ये सबसे क्या अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन मीट्रिक टन है अधिक कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह है बन चुका है। क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत वित्त वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो क्रिसिल के अनुसार, ये क्रिसिल एक रिपोर्ट आती है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर भारत है वो वित्त वर्ष 2030 तक है बुनियादी ढांचे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो ये करेगा 143 लाख करोड़। कितने करेगा? 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। देखो, भारत वित्त वर्ष 2024 से 2030 के बीच में, 2024 अभी स्टार्ट होगा और 2030 के बीच में भारत है वो बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो क्या है वित्त वर्ष 2017 से शुरू होने वाले विगत 7 वित्तीय वर्षों में व्यय किए गए 67 लाख करोड़ लाख करोड़ से दुगने हैं। ये आंकड़े रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल ने नई दिल्ली में आयोजित अपने प्रमुख है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को ये आंकड़े व्यक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया है? दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? और ये किया है सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर ने अपना खिताब हासिल किया। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, अब ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है, ध्यान रखना किसके द्वारा है। यह है कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्थाओं का खिताब हासिल करके उसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिसे शीर्ष पर हांगकांग के 53 साल के शासन का अंत हो गया। यानी कि 53 साल से हांगकांग सबसे टॉप पर था, लेकिन अब 2 नंबर पे हांगकांग आ गया और सबसे टॉप पर आ गया सिंगापुर। नेक्स्ट देखो, किस व्यक्ति को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जो अपने आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है, कौन है? शक्तिकांत दास। किसको सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को क्या ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया। इस मान्यता ने शक्तिकांत दास को उन 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में ऊपर रखा है जिन्हें A रेटिंग दी गई, यानी कि A रेटिंग के अंदर सबसे टॉप पर चल रहे हैं। किसने किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल लॉन्च किया है? ये देखो 3 चीजें लॉन्च किया है। एक तो है किसान ऋण पोर्टल, एक है घर घर केसीसी अभियान और एक है विंडस मैनुअल लॉन्च किया। और ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है, जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है उनके द्वारा ये जो है तीनों चीजें लॉन्च की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई पहलों की शुरुआत की। इसमें किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी कि
विंडोज मैनुअल है इसके अंदर शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बनने के लिए तैयार, यानी कि इन सभी चीजों का नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया गया है। भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिजिंग का शुभारंभ किया? ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। किसने किया है? भारत और ब्रिटेन ने। देखो, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। याद रखना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या है, संयुक्त रूप से 12वीं जो आर्थिक और वित्तीय वार्ता है उसके दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की शुरुआत की गई है। भारत में पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र KAPP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हो चुका है गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर क्या है, भारत की पहली विदेशी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है KAPP3 और इसका वाणिज्यिक जो संचालन है ये गुजरात के अंदर शुरू हो चुका है। देखो, गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना, इसका पूरा नाम है KAPP, में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया। कितने मेगावाट का है? 700 मेगावाट का। और काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 ने पूरी क्षमता पर परिचालन 31 अगस्त 2023 से शुरू कर दिया। यानी कि यूनिट 3 पर जो पूरी जो क्षमता है ना, पूरा जो संचालन है वो 31 अगस्त 2023 को इसने शुरू किया था। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर कौन सी गणना रिपोर्ट जारी की है? जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर कौन सी गणना रिपोर्ट जारी की? अपने वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत है। और उन्होंने अब की बार है लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर है अपनी छठी गणना रिपोर्ट है जारी की है। कौन सी छठी गणना रिपोर्ट जारी की है? देखो, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट 26 अगस्त 2023 को जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं और देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है आता है। तो कितनी योजनाएं इसके अंदर देश में? 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं और अभी इसकी छठी गणना रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। किस देश ने गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? और लगाया है अपने देश भारत ने। किसने लगा दिया? अपने देश भारत ने जो गैर बासमती जो सफेद चावल है ना उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देखो, भारत सरकार ने अस्थिर खुदरा मूल्यों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई 2023 को प्रतिबंध लगा दिया और भारत है वो विश्व भर में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। यानी कि भारत है ना वो विश्व में सबसे बड़ा ये चावल निर्यातक देश है और देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। यानी कि 100 में से 25% है ना वो गैर बासमती सफेद चावल है। लेकिन अब इसमें अंदर क्या है, भारत ने इस पर 20 जुलाई 2023 को इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र के लिए अब तक की पहली ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। किसने? पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने क्या है पशुधन क्षेत्र के लिए अब तक की पहली ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च की है। देखो, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए पशुपालन और बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत क्रेडिट कार्डी यानी कि क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की है। तो याद रखना, क्रेडिट गारंटी योजना इन्होंने लॉन्च की और इसमें क्या है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम को प्रचलनगत करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। कितने करोड़ में? 750 करोड़ के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की। किसने? ये किया पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन में वर्ष 2021-22 में कुल कितना हो चुका है? यानी कि इनका जो उत्पादन कितना हुआ है, किसमें? बागवानी फसलों में 21-22 के अंदर कुल कितना इनका उत्पादन हुआ? तो यह हो चुका है, आपको पता है कितना? यह हुआ है 347.8
18 मिलियन टन। कब है? 2021 और 22 के ये आंकड़े आए हैं। इसके अंदर 347.18 मिलियन टन इसके अंदर बागवानी फसलों का उत्पादन हो चुका है। देखो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के संबंध में वर्ष 2021-22 के अंतिम आंकड़े और 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान जून 2023 में जारी किए गए थे। इन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन हुआ है 347.18 मिलियन टन हुआ, और 2020 के उत्पादन से ये क्या है 12.58 मिलियन टन अधिक है। यानी कि 2020-21 से क्या है ये 12.58 मिलियन टन अधिक हुआ है अब की बार 21-22 में। और जो 2022-23 में कितना होगा इन्होंने अनुमान लगाया है, तो ये 350.83 मिलियन टन होने का प्रथम अग्रिम अनुमान इन्होंने लगाया है। यानी कि 21-22 तक पूरे बढ़िया आंकड़े आगे 347.18 मिलियन है, लेकिन जो 2022-23 के अभी आंकड़े आएंगे ना आगे, तो उनको उन्होंने अनुमान लगाया भी 350.83 मिलियन टन जो है बागवानी फसलों का उत्पादन हो जाएगा। ये आंकड़े आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? तो इसका स्थान है 45वां स्थान। कौन सा स्थान है? 45वां। फोर्ब्स ने दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों की ताजा सूची जारी की। इसमें मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 8 स्थान की छलांग लगाते हुए 45वें स्थान पर पहुंच गई, और रिलायंस भारत की सबसे ज्यादा रैंकिंग वाली कंपनी भी रह चुकी है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये, 45वें स्थान पर है। और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन 3.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में सबसे टॉप पर है। तो ये जेपी मॉर्गन की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, ये सबसे टॉप पर है, और भारत में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका 45वां स्थान है। सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान दिया गया है? सुपर कंप्यूटिंग है सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान दिया गया? इसको स्थान दिया गया है 75वां स्थान। कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 75वां स्थान दिया गया है। इसका आयोजन जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में जारी की गई सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान दिया गया। और सी डाक यानी कि सी डाक ने इस सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। तो पूछा जा सकता है भी किसने इसका विकास किया? सी डाक ने इसका विकास किया है, और कंप्यूटर भारत का जो सुपर कंप्यूटर है ना एरावत है, इसको 75वां स्थान दिया जा चुका है। एनटीपीसी ने पहली बार विदेश में अपनी परियोजना का विस्तार की किस देश से इसकी शुरुआत की है? एनटीपीसी ने पहली बार विदेश के अंदर जो अपनी परियोजना का जो विस्तार है उसकी शुरुआत किस देश से की है? तो उसकी शुरुआत की है कहां से? बांग्लादेश से। कहां से शुरुआत कर दी है? एनटीपीसी ने बांग्लादेश से इसकी शुरुआत की है। देखो, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने पहली बार विदेश में अपनी परियोजनाओं का विस्तार किया, और इसकी शुरुआत इसने बांग्लादेश से की है। एनटीपीसी समूह ने बांग्लादेश के रामपाल, मोंगला और बागेराइट में स्थित 1320 मेगावाट यानी कि 2 × 660 क्षमता एक्स के मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट एक को जोड़ दिया इसके अंदर। यानी कि ये कोई जो मैत्री जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, इसके अंदर जोड़ दिया। 1320 मेगावाट इसमें हो चुका है, और अपनी विदेश के अंदर पहली परियोजना का विस्तार किया, और इसकी शुरुआत की है उन्होंने एनटीपीसी ने बांग्लादेश से। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के बोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। देखो, 6 मई 2023 को भारत सीमा के साथ सिलहट डिवीजन में पहला बॉर्डर हाट कोम्पानीगंज उप जिला के बोलागंज में यह खोला गया है। प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री इमरान अहमद और सिलहट में भारतीय उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से इस हाट का उद्घाटन किया है। कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या है? पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से ये मेन जो मैं एग्जाम की दृष्टि से शानदार क्वेश्चन थे आर्थिक समीक्षा के, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, क्योंकि ज्यादा आपके लिए आर्थिक समीक्षा जो मतलब महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको इस छोटी सी क्लास के अंदर करवा दिए। और इसकी कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, अब ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं ना, और जो उसके अंदर करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पर डालता रहूंगा।
ताकि आपको पता चलेगा कि किस किस से हमारी क्लास एग्जाम के अंदर करंट के क्वेश्चन आए हैं, और आपको पता चलेगा भी कौन से क्वेश्चन यानी कि किस तरह के करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपको पता चलेगा, और जो मैंने आपको करंट करवाया है वहां से कहीं कहीं से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूंगा। इससे आपका बढ़िया तरीके से तैयार होता जाएगा। और आज आपके लिए अंतिम ऑफर है, जो आपके लिए 50% की छूट है ना ऐप के अंदर है। तो बढ़िया तरीके से आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, आपके लिए इससे बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। आज आपके लिए 50% की छूट में आपको मौका दिया जा रहा है। तो यह आज अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्थिक समीक्षा की क्लास का अध्ययन कर दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।